हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरह ट्रेड करेगा, क्या मार्केट और साइडवेज जा सकता है कि हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। ठीक है, कल हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे एक रेंज में था, उसके बाद जब मार्केट डाउन साइड आया तो फिर भी यहाँ पे एक रेंज में मार्केट प्ले अराउंड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे काफ़ी इजीली ट्रेड मिल सकता है और एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मोमेंटम मिलेगा। ब्रेकआउट के लिए मार्केट को यहाँ पे कुछ टाइम ट्रेड करना है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो 44,750 के ऊपर आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आने के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट डाउन आता है, जिसके एक चांसेस था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नीचे था और नेगेटिव था, क्योंकि यूएस मार्केट की साइड से थोड़ा ग्लोबली यहाँ पे नेगेटिव टेंशन है। फॉर दैट रीज़न मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव था और उसी कारण हमने देखा था कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आता है तो समवेयर लाइक 45,000 की नीचे ट्रेड करने लगता है तो हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि मार्केट एक नेगेटिव फेज में। लेकिन जब मार्केट 44,350 के आसपास उसके नीचे एक नेगेटिव प्राइक्शन बनाएगा तभी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट सच में यहाँ पे नीचे आना चाहता है। तो मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल बहुत ही अच्छी नेगेटिव बनी, राइट, सभी लोगों को यहाँ पे सेलिंग का ही मूड बना। लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं दे पाया, राइट। ये जो रिट्रेसमेंट किया उसके बाद मार्केट को यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब मैंने प्रीमियम के ऊपर भी देखा तो यहाँ पे कुछ मुझे प्रीमियम सस्टेन होते हुए दिख रहे थे और यहाँ पे लगा कि कॉल साइडिंग मोमेंटम आएगी। लेकिन डेफिनेटली इस ब्रेकआउट के ऊपर मैंने 2 बार बाई करने की कोशिश की। एक नॉर्मल 20 रुपये का स्टॉप लॉस, अगेन री एंट्री, वहाँ पे भी 20 रुपये का स्टॉप लॉस। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट का कोई मूड नहीं था, तो मैंने फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ देखा नहीं मार्केट में। भले मार्केट यहाँ से अभी 10% अप या 10% डाउन भी जाता था तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड होने नहीं वाला था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है, उसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया और एक्जैक्टली मैंने यहाँ पे लेवल भी शेयर किया था कि मार्केट अगर एक सर्टेन लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें एक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने मिलेगी। डेफिनेटली रिस्क मेरा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने पहले एंट्री ले ली। थोड़ा मैं रिस्की ट्रेड ही लेता हूँ, थोड़ा अर्ली एंट्री लेता हूँ ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल रहे। तो 20 पॉइंट के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे ट्रेड चाहिए था, तो डेफिनेटली एक रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर मुझे मिल रहा था। मेरे लेवल के पहले था वो एंट्री और मैंने लिया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा। डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो टोटल यहाँ पे मैंने बेसिकली आप बोल सकते हो 2 ट्रेड में 20 पॉइंट के हिसाब से 40 पॉइंट्स स्टॉप लॉस हिट कर लिया। अब मेरा व्यू क्या है, वेरी इजी। देखिए मार्केट एक अच्छी सेलिंग आई है, राइट, इसका मतलब टॉप पे यहाँ पे सेलर्स है, राइट। अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है वापस यहीं पे ट्रेड करने लगता है तो ये सेलर लोग डर जाएंगे और उसके इसमें मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आ सकती है डेफिनेटली। सेकेंड, अगर मार्केट एक ये फॉल है, ये रिट्रेसमेंट किया, फिर से यहाँ पे फॉल कंटिन्यू करने का चांस है, तो उस केस में हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे सेलिंग सच में आनी है तो ये इसका चैनल सॉर्ट ऑफ चीज़ बन चुकी है, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन के बाद हम देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी। लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा, कल सुबह अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो डेफिनेटली हर एक बंदा यहाँ पे सेलिंग का ही सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर सब लोग यहीं पे मॉर्निंग में सेलिंग का सोचेंगे तो सब लोग को स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ अप साइड। तो डेफिनेटली मार्केट इन स्टॉप लॉस को लेने के लिए आ सकता है और मे बी उसके बाद नीचे गिरे, लेकिन वो स्टॉप लॉस लेने फिर आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर इस तरह से बड़ी कैंडल बन जाती है फर्स्ट 1 मिनट के अंदर तो डेफिनेटली इस तरह से मार्केट नीचे चला जाएगा और रिटेलर्स इसमें मोस्टली एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हम अगर रिट्रेसमेंट करता है फिर हम सेलिंग के लिए आराम से यहाँ पे मार्केट में सोच सकते हैं, ओके। लेकिन अगर मार्केट खुलते ही एकदम धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सब लोग सेलिंग के लिए आएंगे, तो हमें वेट करना है कि क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, उस केस में हमें अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता ही जा रहा है, कोई चांस नहीं दे रहा है एंट्री का, इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ पे रिटेलर्स लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं सेलिंग साइड में, और उस केस में मार्केट इस जोन को सपोर्ट लेते हुए एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम दिखा सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज में फॉर्म करेगा, इतना छोटा रेंज जब बनेगा तो पूरी इंडिया का ध्यान बेसिकली उसी रेंज के ऊपर है, कब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और मैं उसके ऊपर ट्रेड ले लूँ, राइट। ये सभी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। तो जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा सब लोग सेलिंग का सोचेंगे, तो आपका हल्का सा यहाँ पे अवेयर रहना या फिर आप कॉशियस रहना है। अगर मार्केट अच्छी तरह से होल्ड करता है और फिर ब्रेकडाउन दिखाता है तो ही आपको सेलिंग में एंट्री करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है तो इसका मतलब ये रिट्रेस को बुला रहा है, चलो सेलिंग करो, उस केस में मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। नॉट नेसेसरी कि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आए, राइट, लेकिन एक रिट्रेसमेंट आएगा जो इन लोग को स्टॉप लॉस जो है, छोटे छोटे लोग के जो स्टॉप लॉस है, उन लोग के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर बाइंग मोमेंटम कैप्चर नहीं हो रही है, मार्केट यहाँ तक ऊपर आता है, फिर से हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए मॉर्निंग में एंट्री की है उनको तो मार्केट ने निकाल दिया। जब मार्केट फिर से नीचे चला आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग एंट्री बनेगी, या फिर ईजी लेट द मार्केट गो अप, फिर यहाँ से कुछ होल्ड करेगा
एंड 44,560 के ऊपर सस्टेन करेगा तो भी यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल है इसका समय लाइक 618 लेवल जो है 44,560 लेवल के आसपास आता है। ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे निफ्टी का भी होगा, कल भी हमने वही प्लान किया था जैसे बैंक निफ्टी में प्लान, वैसे एक्जैक्टली निफ्टी में प्लान। क्यों? यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मार्केट रेंज में ही है, लेकिन निफ्टी का जो ये स्ट्रेच है डाउन साइड वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर आप देखते हो ये वाला मोमेंटम जो है ये बैंक निफ्टी में नहीं था, बैंक निफ्टी रिट्रेस कर रहा था, लेकिन निफ्टी फिर भी यहाँ पे नीचे 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 ही पुश कर रहा था। उस केस में यहाँ पे जो ये जो लेवल था इसका ब्रेकडाउन दिखा है, लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी करता गया। यहाँ पे भी अगेन सेम यही चीज़ पैटर्न बनाए, राइट, इस पैटर्न बनाए और ये पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अब यहाँ पे एक रिटेस्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ चल रही है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हमें पता चलेगा। तो हमें क्या देखना है, 19,490 या फिर आप बोलो 19,000 सिंपली 500, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हमें सेलिंग के लिए जाना है। लेकिन अगेन एक बड़ी इतना बड़ा कैंडल बनेगा तो डेफिनेटली मॉर्निंग कैंडल में एंट्री करने का कोशिश मत कीजिए। क्यों? एक बड़ी कैंडल जिस तरह इस तरह आई है वो नीचे करके इस तरह से बड़ी ऊपर ग्रीन भी बन सकती है, तो इसीलिए रिस्क मैनेज करने से पहले आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बेटर है लेट द मार्केट फॉर्म अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे प्लान करना है। तो अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है उस केस में ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। 19,430 विल बी द टारगेट फॉर द निफ्टी ऑन द लोअर साइड। ओके, मतलब नीचे आएगा तो यहाँ इस लेवल तक आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ आपको लेवल नहीं दिखाता, मार्केट धीरे धीरे सिर्फ नीचे सरकता जा रहा है, उस केस में यहाँ पे सेलिंग के लिए मत दीजिए। इधर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कीजिए या फिर मार्केट को थोड़ा जब रिट्रेस करेगा उसके बाद सेलिंग का प्लान कीजिए। दोनों ये लेवल चलेगा, लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे सिर्फ नीचे आ रहा है उस केस में सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि आप रैंडमली बस मार्केट गिर रहा है इस फोमो में आप यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करोगे, और जब मार्केट में आप एंट्री करोगे सेलिंग साइड, तुरंत उसी वक्त आपको मार्केट आपके अगेन जाता हुआ दिखेगा, रिट्रेसमेंट करते हुए दिखेगा, और उस रिट्रेसमेंट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद में भी मार्केट वापस फिर से गिरना शुरू कर दे। तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट का ही वेट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे प्लान करना है, बीच में आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपको निफ्टी में बाइंग करना है तो बाइंग के लिए अगर लेवल कौन सी होगी, सेलिंग का तो लेवल ये हो गया इजी। मार्केट अगर ऊपर आता है, गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर भी आता है 19,620, ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप फिबो ड्रॉ करते हो समवेयर लाइक 61.8% इसी लेवल के आसपास आता है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बनेगी। लेकिन इसके लिए मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये जो सेलर्स है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे, ये लोग डरेंगे, वो लोग अपना स्टॉप लॉस लेके या फिर जो कुछ प्रॉफिट बुक करके भागेंगे। उस केस में यहाँ पे हमें अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आते हुए दिखेगी। वेरी इजी प्लान है, थोड़ा आपको रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करना है कल के दिन, क्योंकि रेंज काफ़ी छोटा बन चुका है। तो यहाँ पे हर एक बंदा सिर्फ रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने के लिए बैठा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।